नमस्कार दोस्तों, स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से रिलेटेड जो रेगुलर अपडेट्स हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। दोस्तों, अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2021-22 के बारे में, यानी कि इसी सेशन के लिए जो एडमिशन होना है वो कैसे होगा। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय में ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे एडमिशन के लिए, लेकिन जो लॉटरी का रिज़ल्ट यानी कि बच्चों का नाम आता है केंद्रीय विद्यालयों में सिलेक्शन हुआ या नहीं, ये 23 मार्च को आने वाला था, लेकिन वो पोस्टपोन कर दिया गया कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि एडमिशन के लिए फिर पेरेंट्स और बच्चों को फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होती है केंद्रीय विद्यालयों में, तो बच्चों की सेफ्टी, पेरेंट्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया कि जो लॉटरी का रिज़ल्ट है उसको पोस्टपोन किया जाए। तो दोस्तों, अभी एक न्यूज़ अपडेट मिली है, उसमें कुछ रूल्स बताए गए हैं कि इस बार एडमिशन कैसे होगा। तो चलिए उन रूल्स पर एक नज़र डालते हैं और आपको बताते हैं कि इस बार का जो एडमिशन का प्रोसेस है वो कैसा होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट में, एडमिशन फॉर्म विल बी अपडेटेड ऑन वेबसाइट एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन विल बी गिवन टू सेलेक्टेड कैंडिडेट्स via telephone or mail for downloading the admission form. Parents are to be instructed not to visit the विद्यालय premises for collection and submit form. तो दोस्तों, इसके पहले प्रीवियस ईयर्स में क्या होता था कि लॉटरी का रिजल्ट टाइम से डिक्लेयर हो जाता था। जिन बच्चों का नाम केंद्रीय विद्यालयों के सिलेक्शन लिस्ट में आ जाता था, फिर उनको एक शेड्यूल के हिसाब से केंद्रीय विद्यालयों में जाकर अपने डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन कराने होते थे। उसके बाद वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद अगर सारी जानकारियाँ सही रहती थी तो आपके बच्चे का जो एडमिशन है वो केंद्रीय विद्यालय में हो जाता था। उसके बाद आपको फीस जमा करनी होती थी और उसके कुछ दिन बाद आपके बच्चे की जो पढ़ाई है वो केंद्रीय विद्यालय में स्टार्ट हो जाती थी, जिस भी क्लास के लिए आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते थे उसमें। लेकिन दोस्तों, इस बार अभी तो लॉटरी का जो रिज़ल्ट है वही पोस्टपोन हो गया है, तो ऐसे में एडमिशन कैसे होगा। तो यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में यही बताया है कि इस बार जो एडमिशन होंगे उसमें जो एडमिशन फॉर्म है वो वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा और क्लियर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उन पेरेंट्स को जिनके बच्चों का सिलेक्शन होता है केंद्रीय विद्यालयों में। तो दोस्तों, जिनके बच्चों का नाम केंद्रीय विद्यालय का जो लॉटरी ड्रा का रिज़ल्ट है उसमें आ जाएगा, उनको टेलीफोन से या फिर आपने जो फॉर्म भरते टाइम मेल आईडी दी थी उस पे आपको बताया जाएगा कि आपके बच्चे का जो एडमिशन है वो लॉटरी रिज़ल्ट में नाम आ गया है, और फिर आपको आपके मेल पे एडमिशन फॉर्म भी भेजा जाएगा। पेरेंट्स को यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि उनको केंद्रीय विद्यालय विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है फॉर्म लेने और फॉर्म जमा करने के लिए, जैसे कि पिछले सालों में होता आ रहा है। तो इस बार ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, स्कैन फील्ड इन एडमिशन फॉर्म विथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सेंड बाय पेरेंट्स थ्रू ईमेल ऑन डेडिकेटेड मेल आईडी क्रिएटेड बाय स्कूल फॉर एडमिशन पर्पस। तो दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय जो है एडमिशन पर्पस के लिए एक डेडिकेटेड मेल आईडी बनाएंगे और उस पर पेरेंट्स को क्या करना है, स्कैन फील्ड इन फॉर्म, मतलब जो एडमिशन फॉर्म है उसको आपको फिल करके उसको स्कैन करके, और जितने भी आपके कैटेगरी के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स को भी आप सेल्फ अटेस्ट करके और उसको स्कैन करके उसका एक पीडीएफ फॉर्मेट बना लीजिए। और जो डेडिकेटेड मेल आईडी है जो कि एडमिशन पर्पस से केंद्रीय विद्यालय द्वारा आपको प्रोवाइड की जाएगी, उसी ईमेल आईडी पर आपको अपने फॉर्म को भेज देना है। आपको केंद्रीय विद्यालय फिजिकली विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विद्यालय शुड गिव प्रॉम्प्ट रिलाई टू द पेरेंट्स अपॉन रिसीविंग द डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद जो विद्यालय होंगे वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे, पेरेंट्स को रिस्पॉन्स करेंगे जब उनको डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाएंगे। तो उसके बाद थर्ड पॉइंट है, अ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एनेक्सर 1 इज़ टू बी मेल्ड बाय विद्यालय टू पेरेंट्स अलॉन्ग विद एडमिशन फॉर्म। तो दोस्तों, एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है एनेक्सर 1 के नाम से, जिसको भी आपको फिल करके, पेरेंट्स को फिल करके उसको स्कैन करके उसी एडमिशन फॉर्म के साथ उसी मेल आईडी पर, स्कूल की मेल आईडी पर जो एडमिशन पर्पस के लिए क्रिएट की गई है उस पर सेंड करना होता है। ये डिक्लेरेशन फॉर्म दिखता कैसे है, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और आपको उसका फॉर्मेट भी दिखाऊंगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, रिस्पॉन्स मेल इज़ टू बी सेंड टू ऑल द पेरेंट्स ऑन द रिसिप्ट ऑफ एडमिशन फॉर्म। जब आपका एडमिशन फॉर्म रिसीव हो जाएगा
उस केंद्रीय विद्यालय के मेल पे जहाँ पर आपके बच्चे के एडमिशन के लिए लॉटरी में नाम आया है, तो वहाँ से आपको एक रिस्पॉन्स मेल, यानी कि एक रिस्पॉन्स मेल वो आपको भेजेंगे कि हाँ आपका जो एडमिशन फॉर्म है वो हमें मिल गया है। उसके बाद 5th पॉइंट है यहाँ पर, विद इन 2 days फॉलोइंग मेल इज़ टू बी सेंड बाय विद्यालय टू द पेरेंट्स। उसके बाद जब आप अपने बच्चे का जो फॉर्म है वो डेडिकेटेड मेल आईडी पर भेज देंगे तो 2 दिन के अंदर ही आपको इन दोनों मेल में से कोई एक मेल मिलेगा। ए और बी ये 2 मेल हैं, इन दोनों में से कोई एक मेल आपको मिल सकता है। इफ़ ऑल डॉक्यूमेंट्स आर फाउंड टू करेक्ट ऑन वेरिफिकेशन, यदि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन करने पर करेक्ट पाया जाता है, यानी आपका सब कुछ सही है, अ मेल कंटेनिंग यूबीआई चालान फॉर्म फॉर पेइंग फीस, तो आपको एक मेल मिलेगा जिसमें आपको यूबीआई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चालान फॉर्म भेजा जाएगा फ़ीस जमा करने के लिए। या तो ये होगा कि आपके बच्चे का एडमिशन हो गया, मतलब वेरिफिकेशन हो गया, तो आपको फ़ीस जमा करना है और अपने बच्चे का एडमिशन लेना है। या तो आपके पास ये मेल आएगा, इफ़ एनी डिस्क्रिपेंसी इज़ फाउंड इन द फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स इट इज़ टू बी इन्फॉर्म टू द पेरेंट्स, अगर आपके फॉर्म या फिर डॉक्यूमेंट में कोई गलती पाई जाती है तो भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, यानी जो बच्चा है उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपके बच्चे के फॉर्म में या डॉक्यूमेंट में ये गलती है। यहाँ पर 6th पॉइंट है, पेरेंट्स विल सेंड बैक रिसिप्ट ऑफ यूबीआई फीस पेड ऑन द ईमेल, अ कांग्रेचुलेशंस मेल is to be sent for confirmation of admission and tentative schedule of school in online और ऑफलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो दोस्तों यदि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, यानी कि आपके बच्चे का डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई हो जाता है और आपको यूबीआई चालान फीस पे करने के लिए मिल जाता है, तो आप उसी यूबीआई चालान के थ्रू फ़ी पे कर सकते हैं अपने बच्चे का। उसके बाद आपको जो यूबीआई चालान है जब आप फ़ी पे कर देंगे तो उसकी एक रिसीविंग आपको मिलेगी, उस रिसीविंग की फ़ोटो आपको खींच के फिर से उसी मेल आईडी पर सेंड करना होगा। उसके बाद जब आप इसको सेंड कर देंगे तो फिर आपको मेल मिलेगा, उसमें आपको कांग्रेचुलेशन यानी कि बधाइयाँ दी जाएंगी केंद्रीय विद्यालय की तरफ से कि आपके बच्चे का जो है वो एडमिशन हो गया है, कंफर्म किया जाएगा कि आपके बच्चे का एडमिशन हो गया है। और उसके बाद आपको एक टेंटेटिव यानी कि ऐसा शेड्यूल जो चेंज हो सकता है, एक आपको टेंटेटिव शेड्यूल भेज दिया जाएगा कि स्कूल में ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जो टीचिंग का लर्निंग का यानी कि जो पढ़ाई लिखाई है केंद्रीय विद्यालय में आपके बच्चे की कब से स्टार्ट होगी, इसका पूरा शेड्यूल यानी कि टाइम टेबल आपको भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी, इस तरीके से इस बार एडमिशन हो सकता है, ऐसा ये न्यूज़ अपडेट हमें मिला है। अब दोस्तों चलिए मैं आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जिसकी बात हमने पॉइंट नंबर 3 में किया था कि आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी मेल पे मिलेगा केंद्रीय विद्यालय की तरफ से, जिसको आपको भर के एडमिशन फॉर्म के साथ ही मेल आईडी पर केवी के डेडिकेटेड मेल आईडी पर सेंड करना है। तो वो फॉर्मेट दिखता कैसे है ये मैं आपको दिखा दूं। तो दोस्तों यहाँ पर ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट है आपके सामने। यहाँ पर आई यानी कि बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, फादर मदर, और यहाँ पर फिर आपको बच्चे का नाम, एज, बच्चे की एज क्या है, और रेजिडेंस। यहाँ पर डू हियर बाय डिक्लेयर दैट द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द एडमिशन फॉर्म ऑफ द एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय, यहाँ पर आपको केंद्रीय विद्यालय का नाम लिखना है, एंड इन द एनक्लोज डॉक्यूमेंट इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज बिलीफ एंड नथिंग हैज़ बिन कंसील्ड देयर इन। तो दोस्तों यहाँ पर आप बच्चे के माता पिता के द्वारा, या तो माता या तो पिता, उनके द्वारा ये डिक्लेरेशन देना होता है कि मेरे बच्चे का नाम ये है, एज ये है, मैं यहाँ का निवासी हूँ। आपको कंप्लीट एड्रेस लिखना है, उसके बाद उस केंद्रीय विद्यालय का नाम लिखना है और आपको ये डिक्लेरेशन देना है कि मैंने जो भी जानकारी इसमें दी वो मेरे नॉलेज और मेरे बिलीफ के हिसाब से सब कुछ सही है, कुछ भी छिपाया नहीं गया है। अगर कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो मेरे बच्चे का जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और मेरे खिलाफ जो भी लीगल एक्शन होगा केवीएस गाइडलाइन की तरफ से वो मुझे एक्सेप्टेड होगा। तो दोस्तों फिर इसी डिक्लेरेशन फॉर्म को भर के आपको एडमिशन फॉर्म के साथ सेंड करना होता है। तो आई होप दैट दोस्तों कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई एडमिशन के इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई एडमिशन की अपॉर्चुनिटी के जानकारी के साथ, ताकि आपके बच्चे का अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन हो और उसकी पढ़ाई जो है अच्छे से अच्छी हो, उसका जो भविष्य है वो उज्जवल हो। तो दोस्तों घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मिलेंगे जल्द ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।